गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें पहले टॉपिक अपना। तो आज चैप्टर जो है वो नया है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर था घर के वाला जो चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ और अदर क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में करेंगे इस यूनिट के। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अब तक जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड जो पढ़ा है ना वो किसके कारण पढ़ा है? करंट लूप के कारण पढ़ा है, करंट के कारण पढ़ा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम उनकी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे मैग्नेट के कारण या अर्थ के मैग्नेटिज्म के, यानी अर्थ के कारण अर्थ के अंदर भी आगे आएगा अर्थ का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ के अंदर भी कुछ एक पार्टिकल्स होते हैं, मोल्टन कोर्स होते हैं, आयरन वगैरह निकल वगैरह के जिनके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे मैग्नेट के कारण भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले जो करेंगे हम वो करेंगे बेटा किसका? बेटा सबसे पहले मैग्नेट का। तो मैग्नेट के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बार मैग्नेट के हैं सबसे पहले। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट्स आर द मटेरियल व्हिच हैव डायरेक्टिव एंड कह सकते हो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इंट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्शन प्रॉपर्टी। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है वो सभी क्या कहलाती है? मैग्नेट्स कहलाती है। बार मैग्नेट्स का आगे बार लगा जिसका मतलब क्या है? इसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर शेप और सर्कुलर शेप दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। तो इट इज ए रेक्टेंगुलर और circular shape magnet which has directive, attractive and other properties। जो भी मैग्नेट में प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होगी। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट सभी बच्चे साथ साथ नोट कर लें जो थ्योरेटिकल टॉपिक है उस पर। तो ये बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट के अंदर और क्या है इसके? और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में कि हाँ एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट में दो पोल होंगे, एक साउथ और एक नॉर्थ, एक साउथ और एक नॉर्थ। और जो पोल्स होते हैं ना किसी मैग्नेट के अंदर जो पोल है वो कभी भी उसके ज्योमेट्रिकल एंड होता है मैग्नेट का एंड। मैग्नेट का एंड तो यहां है, ये है और ये है एंड। लेकिन जो पोल होते हैं वो मैग्नेटिक एंड पे नहीं होते हैं। वो जो पोल है वो मैग्नेटिक एंड से थोड़े कम लेंथ पे होते हैं। ये वाले जो लेंथ है, मान लें अगर हम टोटल जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ हमारे पास है L। तो जो पोल की जो लेंथ होती है जिसको एक्चुअल मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, एक्चुअल जो मैग्नेटिक लेंथ है वो एक्चुअल मैग्नेटिक लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द साउथ एंड द नॉर्थ पोल, वो कहलाती है मैग्नेटिक लेंथ। और वो जो होती है वो 6/7 पार्ट ऑफ L होती है, मीन्स 0.82। ये बनेगा हमारे पास क्या? टोटल लेंथ साउथ से नॉर्थ तक की। क्लियर? मीन्स इधर भी थोड़ी बहुत जगह बचेगी, इधर भी थोड़ी बहुत जगह बचेगी। तो आप सीधा सा बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल एंड आर नॉट कोइंसाइड विद द साउथ एंड नॉर्थ पोल। ज्योमेट्रिकल एंड पे नहीं होते साउथ एंड नॉर्थ, उस स्पेस अंदर होते हैं। वो बात अलग है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालेंगे तो नेग्लेक्ट कर देते हो सेपरेशन को, और सेपरेशन वही लेके चलेंगे सर इसका एंड ले लो, सर इसके नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास है बार मैग्नेट। चलो दूसरी बात, इन बार मैग्नेट के दोनों पोल आपको ये पता होगा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट किसी मैग्नेट का, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्ट और जो रिपेल वो करेगा वो कहां पे करेगा? वो करेगा इनके पोल के अराउंड, इस पोल के अराउंड, इस पोल के अराउंड। मीन सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट की उसके पोल के ऊपर होती है। तो इन दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ होती है हम पोल की स्ट्रेंथ मानते हैं m। इसकी पोल स्ट्रेंथ m, इसकी पोल स्ट्रेंथ n।
ठीक है, दोनों पोल की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, बस दोनों का नेचर अलग अलग है, पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो इस पूरे चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर से, जिसमें आप क्या पढ़ते थे कि भाई हमारे पास एक होता था नेगेटिव चार्ज, एक होता था पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक डाइपोल। इसका होता था डाइपोल मूवमेंट, चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को 2a मानते थे, इसके सेपरेशन को 2l मान लेंगे तो उसका डाइपोल मूवमेंट भी आ जाएगा। सारा का सारा सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज का जो हमारे पास बोल सकते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज का ऑप्शन होगा साउथ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहां से ओरिजिन, कहां से स्टार्ट होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ से आउटसाइड कहां जाएगी, साउथ, नॉर्थ से कहां जाएगी, साउथ, अंदर भी जाती है, साउथ से नॉर्थ भी जाती लाइनें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नॉर्थ साउथ में नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओनली पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, यानी कंटिन्यूस होती है और क्लोज्ड लूप बनाती है। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, ठीक है। तो नॉर्थ से स्टार्ट हुई, बाहर से आई और साउथ पे गई यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से आती है, नेगेटिव चार्ज पे जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शनल जो पार्ट हुआ वो साउथ है ना, साउथ, साउथ एज ए नेगेटिव चार्ज एंड नॉर्थ एज ए पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना बात यहाँ पे, ठीक है। तो बार मैग्नेट के आपके सामने है, बार मैग्नेट के अंदर क्या क्या है हमारे पास, ये इसकी लेंथ वगैरह के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, आप उसमें आप ज्यादा नोट करो, थ्योरेटिकल ज्यादा करना चाहो तो बुक में से पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर हमारी नहीं आती, मैं आपको थोड़ा मेनली थोड़ा इसका बता देता हूं। पहली बात, इसके अंदर इंट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रॉपर्टी होती है ना, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, यानी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट, क्या, नंबर 1 इंट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इंट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब कि कोई भी जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल है वो किसी भी एक पोल को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर दूसरी मैग्नेट लिया हूं मैं, उस मैग्नेट का साउथ के पास ले जाए रिपेल करेगा, नॉर्थ को नॉर्थ करेगा रिपेल करेगा, अपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आप नोट करना सब आपकी मर्जी है कि सेम पोल आर रिपेल फ्रॉम ईच अदर एंड अपोजिट पोल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो दिस इज द इंट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के इन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम बनाए तो क्या बनेगी बेटा, इसके अंदर हम ऐसे बना सकते हैं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां से और यहां से ऐसे, ठीक है। आउटसाइड हमेशा नॉर्थ, यानी नॉर्थ से हमेशा अगर एक मैग्नेटिक नीडल रखी जाए, मैग्नेटिक नीडल ये, तो ये नॉर्थ जो हमेशा दिखाएगी उसके कहां देंगे, आउटसाइड, इस तरह से, ठीक है। मींस नॉर्थ से एमिट दिखाते हैं, बाहर निकलते दिखाते हैं यहां से, और साउथ पे जाती हुई दिखाते लाइन। आपने कंपास देखी होगी, कंपास
कंपास के अंदर क्या होती है, कंपास के मैग्नेटिक होती है, जैसे मैग्नेटिक निडल ही तो है वो मैग्नेटिक निडल क्या बताती है, डायरेक्शन तो बताती है कि बस उस निडल का जो सामने का जो नुकीला एंड होता है, शार्प एंड होता है, उधर चलते जाओ, वो किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऐसे नॉर्थ से साउथ, वो नॉर्थ के साइड दिखाएगा, वो नॉर्थ पोल को दिखाएगा हमेशा। ठीक है, निडल का जो एरो एंड होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा कि वो नॉर्थ की तरफ है वो। तो वो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल है, वो डायरेक्शन भी बताती है। क्लियर? उसके बाद कौन सा, इंडक्शन प्रॉपर्टी, आता है उसको, इंडक्शन प्रॉपर्टी, और एक हमेशा पेयर में, नंबर 3 इंडक्शन प्रॉपर्टी। इंडक्शन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर मान लो क्या किया जाए, एक हम ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट से आप क्या करो, मैग्नेट के पास कोई दूसरा, हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दो, मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल रख दो जिससे वो मैग्नेट बन सके। ठीक है, आप उसको उसके टच करने से क्या हो जाएगा, कंडक्शन। आप उसके पास भी अगर रख देते हो तो भी उसका इफेक्ट आ जाता है। जैसे आप क्या है, लोहे का टुकड़ा लिया, धरती में दबा दो, अर्थ में दबा दो, अर्थ में दबाने के बाद में कुछ महीने बाद आप जब उसको बाहर निकालो, कुछ दिनों बाद उसे बाहर निकालो उस मटेरियल को, लेकिन मटेरियल कैसा हो, बार बार बोल रहा हूं, मैग्नेटिक मटेरियल हो। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, डाया, पैरा और फेरो में से हमारे पास ज्यादातर जो मटेरियल यूज करते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, लाइक स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड गैडोलिनियम। ये हमारे पास 5 सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मैग्नेट को ही क्या करना है हमें, इन्हीं मैग्नेट को हमें किसमें रखना है, अर्थ में दबाना है। तो अर्थ में दबाने से क्या होगा, थोड़ी देर बाद बाहर निकालोगे तो एक मैग्नेट बड़ी मिलेगी अपने आप। आपको ऐसा देख मिला भी होगा मेरे ऐसे मैग्नेट, वो मैग्नेट हम एक तरह से कह सकते हैं वो परमानेंट मैग्नेट होती है, वो नेचुरल मैग्नेट होती है। आप ये भी कह सकते हो बार मैग्नेट कैसे मैग्नेट है, एक नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे हम करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, वो कौन सी होती है, आर्टिफिशियल है। हमने सोलेनोइड बनाया, टोरॉइड बनाया, वो भी क्या है, मैग्नेट है। तो सोलेनोइड और टोरॉइड आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ये कौन सी है, परमानेंट मैग्नेट। इसके अंदर कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इरेज नहीं कर सकते हम, आप इसको तोड़ भी दो। यानी अगर मैं अगली प्रॉपर्टी देखो तो इंडक्शन प्रॉपर्टी तो क्या हुई, क्या किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को किसी अदर मैग्नेट के पास अगर रख देते हो तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाती है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइक अर्थ के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को दबा दो तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, नंबर 4, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स और always exist in pair। मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा always exist in pair। पेयर का मतलब क्या बेटा, क्या किसी भी मैग्नेट को हम क्या कर दें, 2 टुकड़े कर दें, तोड़ दे उसको, 4 कर दो, 6 कर दो, कितने भी टुकड़ा इसमें से कर दो, टेढ़े मेढ़े कैसे इसमें हमारे पास पार्ट ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर भी हमारे पास जो मैग्नेट आएगा इस मैग्नेट के अंदर भी 2 पोल मिलेंगे हमेशा आपको। ठीक है, कैसे भी से पोल्स की उसके अंदर हमेशा आपको 2 पोल मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कितने भी पार्ट इसके कर दिए जाए किसी मैग्नेट के। तो मैग्नेटिक पोल्स और ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में मिलेंगे आपको। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज है इसकी बार मैग्नेट की या मैग्नेट की, ठीक है, जिनका जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपके सामने है। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। चलो उसके बाद बार मैग्नेट का ही डायपोल मूवमेंट क्या होता है, किसी का कुछ मीनिंग हो तो आप वीडियो देखें, वीडियो में से नोट कर लेना। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो क्या होगा बेटा उसमें,
वही मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये दोनों के बीच की सेपरेशन। अब मैंने कहा ना बस वो जो बार मैग्नेट के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगी, वो क्या लेंथ इक्वल होती है कि नहीं होती है, साउथ नॉर्थ उसके एंड पे होते हैं या नहीं होते हैं, तो बताना होता है। नहीं तो आप दोनों की लेंथ क्या मानोगे, यहाँ डायपोल मोमेंट जैसे वहां पे सेपरेशन क्या मानते थे 2a, तो यहाँ सेपरेशन को लिख देंगे 2l। दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है m एंड n। तो डायपोल मोमेंट क्या था उसमें क्या था, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द किसके साथ बेटा, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो सेम ऐसे यहां भी क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड separation between them. It is a product of either charge and the separation between them. उनके बीच का चार्ज कोई सॉरी चार्ज रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे, मैंने चार्ज दी थी either constant, सॉरी it is a product of either constant and the separation between them means इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल M होता है। एक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट लूप था, एक ड्यू टू बार मैग्नेट है, तो ये हो जाएगा m into 12, m into 12। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम इसको लिख देंगे m वेक्टर, दिस इज द लेंथ, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये आ जाएगा m into 12 into यहाँ पे लगा दोगे n कैप। n cap is the unit vector, gives the direction of dipole moment. n cap is the unit vector, or gives the direction of किसका बेटा, dipole moment, and directed इधर बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की कहां से कहां थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेम ऐसे इसकी भी क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। मैंने आपको बताया नेगेटिव क्या है, साउथ है, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी इधर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल तो क्या है, मैग्नेटिक डायपोल आपसे पूछ ले तो मैग्नेटिक डायपोल तो होता है टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर आपको लिखना हो कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, तो टू इक्वल और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, separated by some distance are called magnetic dipole। and magnetic dipole moment क्या है कि जो पोल स्ट्रेंथ है और उनके बीच का जो सेपरेशन है, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, नोट करें। और भाई 10 मिनट के बाद दोबारा लिंक आएगा, उसमें आप ऐड हो जाना। तो हो गया बेटा, चलो उसके बाद अब इसकी यूनिट की बात है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट SI यूनिट ऑफ कैपिटल M मींस डायपोल मोमेंट, वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कहां से आपको बोलो जी, हमने ये पढ़ा था M is equal to NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया। तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यहां से आप निकाल सकते हो पोल स्ट्रेंथ की भी यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बनेगी बेटा, M क्या होगा, M/2L।
m का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो n/2 है। m के जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, लेंथ की यूनिट मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट आएगी वो आएगी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर मींस एम, ए बड़ा एम छोटा, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? अब जिस तरह से हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बेटा, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम ऐसे ही हम इसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक फोर्स या कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। Coulomb's law of magnetic force। क्या था Coulomb's law के अंदर? Coulomb's law के अंदर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज थे ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, दो पोल है, कि भाई ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। तो अगर हम सेम उसी कूलम्ब लॉ की तरह करना हो कि भाई ये नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2। अगर डाइपोल होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन तुम कूलम्ब लॉ लेते हो तो क्या लेते हो, कोई भी दो चार्ज हो सकते हैं, एनीवन, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एनीवन कोई भी हो सकता है। डाइपोल के लिए कंडीशन जरूरी है कि एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए डाइपोल के लिए। लेकिन जो मैग्नेटिक ना सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं, कूलम्ब लॉ जो होता है वो किन्हीं भी दो चार्जेस में हो सकता है। तो Q1 Q2 यहाँ पे हो गया साउथ एंड नॉर्थ। तो ऐसे ही इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, पोल स्ट्रेंथ जो मान लिया हमने, मान लिया M1 M2, और इनके बीच की सेपरेशन क्या मानते थे, R। तो ऐसे ही ये भी सेपरेशन क्या मान लेते हैं, R, कूलम्ब लॉ निकालने के लिए। तो वही कूलम्ब लॉ था। क्या था कूलम्ब लॉ के अंदर कि भाई द फोर्स बिटवीन two poles, a force of interaction between the two poles क्या बेटा है, F directly proportional to product of pole strength। जिस तरह प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होता था, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू पोल स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आप इसको हटाने के लिए यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यूज करते हैं क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई। दिस इज M1 M2 एंड डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज कूलम्ब। देख लो क्या फर्क आपके सामने, बस ओनली पोल स्ट्रेंथ का था Q1 Q2, और ये जो हमारे पास होता था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये फर्क है। वेयर म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 10 टू पावर -7। ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है। तो ये हो गया फोर्स। हाँ, अगर मे भी अगर क्या भी M और M इक्वल होते हैं किसी भी मैग्नेट के अंदर, M1 इक्वल टू M2, अगर दोनों इक्वल हो तो फोर्स हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज M स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते थे, उसके बाद निकालते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालते थे,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या होता था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसके ऊपर आप किसी भी, जैसे हमारे पास ये चार्ज मान लो Q था, इसको क्या लिखा था हमने Q नोट, तो Q नोट टेस्ट चार्ज था। आपको समझाया था टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसके ऊपर किसी भी चार्ज की, इस चार्ज के कारण टेस्टिंग की जाए कि भाई इसके ऊपर कितना इफेक्ट होगा इस चार्ज का, ठीक है। इसके कारण खुद के कारण कोई फोर्स, कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है, तो ओनली जो इफेक्ट होता है वो इसका होता है इसके ऊपर, तो इसका कारण किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये ओनली काम क्या आता है, टेस्टिंग करने के लिए। तो हम क्या लिखते थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी वो होती थी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब चाहे टेस्ट हो चाहे ना हो, किसी भी चार्ज पे आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो उसी चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सेम बात, जिस तरह फोर्स निकालते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हो, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स निकाल दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कई नाम होते हैं, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, चाहे इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह दो, चाहे इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह दो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह दो उसको, जिसका सिंबल B होता है। ठीक है, तो क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू B एंड दैट इज, वो क्या था बेटा, F by Q। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई N, और क्या, तो अगर स्केलर फॉर्म मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, पर अगर फोर्स उसका वेक्टर फॉर्म में निकालो तो B वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर डिवाइड बाई M हो जाएगा। तो B की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर मैग्नेटिक फोर्स होता है, जिधर मैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी जो नॉर्थ पोल, नॉर्थ की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ तो चलता जाएगा हमेशा, मैग्नेटिक लाइन चलती जाएगी हमेशा, मैग्नेट से बाहर, क्योंकि मैग्नेट के अंदर तो हम जा नहीं सकते ना, हमेशा मैग्नेट हमें कहां दिखाएगा, नॉर्थ से साउथ घुमाएगा हमेशा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। M को मास मान लेना, आपको कई जगह ना M की जगह QM लिखा मिलेगा, तो आपकी मर्जी, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो QM का मतलब मैग्नेटिक चार्ज, QM का मतलब मैग्नेटिक चार्ज। ये मैग्नेटिक चार्ज किसको बोला गया है, मैग्नेटिक जो पोल है उनके मैग्नीट्यूड को बोला गया है मैग्नेटिक चार्ज QM। तो किसी जगह आपको QM मिलेगा किसी रूप में, किसी जगह आपको M मिलेगा, ठीक है, नोट करो इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है बेटा टेस्ला, ऐसा यूनिट आपको देखी होगी, आपने नोट भी की होगी, पहले भी इसमें आ लेना इसका, पहली बार नहीं है, पहले भी आपको इसका नाम, ठीक है। एक सेकेंड आपको यूनिट बता रहा था, तो ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑफ B, वो होती है टेस्ला, या इसको हम कह सकते हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स में आया था ये, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, और इसकी एक यूनिट होती है सीजीएस यूनिट गोस। अगर आपने पहले नोट कर लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं किए तब नोट कर लें, गोस। और वन गोस जो होती है जी होती है, वन गोस होती है 10 टू पावर -4 टेस्ला। टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है,
क्योंकि पूरी अर्थ के अंदर अबाउट 1 गोस के अबाउट फील्ड होती है पूरी अर्थ के अंदर, तो इसका मतलब टेस्ला तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, 1 टेस्ला तो नहीं होगी, तो 1 गोस 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है। तो ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। उसके बाद अब समझना, जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकाले थे क्या, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे यहां पे आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, सब कुछ। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडेक्स लेने की बात है ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। किसी भी बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे क्या निकालनी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स निकालना है। तो भाई वही सेम बात कि एक मैग्नेट ले लेते हैं हम, ये मैग्नेट है, जिसके अंदर ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। दोनों के बीच की सेपरेशन को 12 कर देते हैं। अब आप सेपरेशन को मैं फिर कह रहा हूं ज्योमेट्रिकल एंड से ले सकते हो, साउथ नॉर्थ से ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लेंथ टोटल कितनी लेते हैं 12, ये उसका हो गया सेंटर ओ पॉइंट, अब ये लेंथ हो जाएगी एग्जैक्ट, ये लेंथ एल आ जाएगी और ये भी एल आ जाएगी। और एक्सियल लाइन क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन जिस तरह से चार्ज की एक्सियल लाइन क्या थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि जो दोनों चार्जेस से अपोजिट चार्जेस के सेंटर से पास होती है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। ऐसे हमारे पास ये भी क्या है, जो साउथ और नॉर्थ पोल से होती हुई लाइंस हैं वो एक्सियल लाइन होती है, तो ये इसकी एक्सियल लाइन हो जाएगी यहाँ पे। ये इसकी एक्सियल लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट मान लेता हूं पी पॉइंट, दिस इज एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन उस डिस्टेंस ऑफ मान लो एक्सियल लाइन की, सॉरी सेंटर से यहां तक की मान लेते हैं आर। आप नोटबुक निकाल के आप बाद में चेक कर लेना, सेम वो का वो है, ये 2a होता था, ये a और a होता था, ये डिस्टेंस r ही होती थी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम आप p पॉइंट पे क्या रखते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस पॉइंट पे क्या रखोगे, एक यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। तो यहां पुट कर देना नॉर्थ पोल, जिसकी यूनिट है, वैल्यू है +1 एम्पियर मीटर। एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया। अब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, तो यहां पे रख दिया मैंने 1 एम्पियर मीटर का एक नॉर्थ पोल रख दिया, ये नॉर्थ पोल रख दिया। अब इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या क्या होंगी, वो डायरेक्शन देखें। तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के ऊपर साउथ के कारण, इस साउथ के कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पॉइंट P पे नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी। तो साउथ के कारण ड्यू टू साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो टुवर्ड्स इधर हो गया, वो BS है। BS का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। तो क्या आ जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, ड्यू टू साउथ पोल। तो वो क्या आ जाएगा BS। तो BS इज इक्वल टू कितना होगा, क्या था फॉर्मूला हमारा, दिस इज म्यू नॉट बाय, पुट क्या नहीं पुट किया हमने फॉर्मूला, उसको नहीं क्या था, आप निकाल सकते हो, नहीं पुट किया हमने, तो आप निकाल लेना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने बेटा, पीछे कर लेना इसको सोल्व। डी क्या रखा था हमने बेटा, F डिवाइड बाई M। तो जो F का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, F का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई M स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये तो था F, और डिवाइड बाई किसे डिवाइड करोगे, M से, तो एक M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, B इंडक्शन जो आएगा
वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आप ये टॉपिक पिछले वाले के अंदर लिख लेना, जो लिखा था मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें नोट कर लेना ये वाला, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ क्या बनेगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, आर का मतलब डिस्टेंस, m डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से, जिस पोल से जहां निकाल रहे हो, तो इस पोल से लेकर यहां तक की सेपरेशन कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की सेपरेशन है टोटल ये r ये l, तो कितनी बनेगी r प्लस l का होल स्क्वायर। और बहुत अच्छा रहेगा आप उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दें, तो मैंने वेक्टर लगा दिया और इसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, दिस इज नोट नेगेटिव एक्स में, और नेगेटिव एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है माइनस आई कैप, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेगेटिव एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में, लेफ्ट है राइट है, बस ऐसे लिख दो। फिर सेम ऐसे निकाल दो किसके कारण, नॉर्थ के कारण, तो इस नॉर्थ के कारण यहाँ पे ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर होगी, ये पॉइंट पी था, तो ये आ जाएगा बी एन। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ के कारण आ जाएगा बी एन, कितना हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, और एन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या बनेगी, ये आर है, आर में से एल घटाओगे माइनस करोगे तो आर माइनस एल, ये आ जाएगी आर माइनस एल और उसका होल स्क्वायर। डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स, तो वेक्टर लगा दो और आई कैप लिख दो, इक्वेशन नंबर सेकंड। और दूसरा वेक्टर करने का, वेक्टर लगाने से लिखने से और कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है वो देखें। वेक्टर फॉर्म में करने के बाद में टोटल के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, ओनली एडिशन करना होता है, ये नहीं देखना होता है उनमें कितना एंगल होता है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो वेक्टर सम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एस वेक्टर प्लस बी एन वेक्टर। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो सीधा, यहां नहीं लिखते हो ये चीजें, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा दोनों में कितना एंगल है, 180 है, 180 क्या करोगे आपस में घटाओगे, वहां घटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। 90 डिग्री पे क्या लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का अंडर रूट, यस वो 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट बचेगा। तो ये सभी देखनी पड़ती है, लेकिन आप उसको वेक्टर फॉर्म में निकालते हो, उससे कोई भी एंगल क्यों ना हो, उनको सीधा आपको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है बस। तो इसे दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों में कॉमन है वो बाहर ले लें, म्यू नॉट बाय 4 पाई m, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, ये सेम वो का वो आ गया, तो यहां से ये लिख दो पहले, ये आएगा 1 बाई r माइनस एल होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव आई है। उसके बाद ये नेगेटिव आई मींस यहां पे लिख दो माइनस 1 बाई r प्लस एल कैपिटल ना उसका पूरे का होल स्क्वायर, और दोनों में कॉमन हमारे पास आ जाएगा आई, ठीक है। अब अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई में। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आई मींस पॉजिटिव एक्स में। तो आप इसको देख करके कि प्लस आता है कि माइनस आता है, तो करें सो इसका एलसीएम ले लो, तो ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू a माइनस बी a प्लस बी और कंप्लीट का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और उसका पूरे का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो r प्लस l का होल स्क्वायर, ये यहां पुट कर दें माइनस ऑफ r माइनस l का होल स्क्वायर और इनटू i, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। करो सोल्व इसको आगे। बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m, नीचे आ गया
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। बाहर माइनस है, पहले अंदर का खोल देता हूं, उसके बाद साइन चेंज कर देंगे। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस 2RL और इंटू आई कैप जरूर लगाना भाई, आई कैप। ठीक है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया कैंसिल। हमारे पास बी वेक्टर आया म्यू नॉट बाई 4 पाई एम 2RL 4RL और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर एंड आई कैप। फिर आप जिस तरह से उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट करते थे, ऐसे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में। तो m into 12 में बदलने के लिए B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m into 12 लिख दूं और into 2r कर दें और डिवाइड आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अपने आप 12 into 2r क्या बनेगा, फॉर्मूला। और m into 12 क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो B into में I कैप। B वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई m into 12 क्या बनेगा, कैपिटल M into 2r एंड डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर और I। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आया प्लस, ये क्या आ गया, ये पूरा प्लस है। अब प्लस इसका मतलब क्या होगा, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। अगर ये प्लस यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल है, या दोनों साइड में नेगेटिव है या दोनों साइड में पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट और इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और अगर यहाँ पे आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इधर पॉजिटिव रहे, इसका मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट है। ठीक है, और आप वैसे भी निकाल सकते हो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। इस डायग्राम बना लेना, साउथ से नॉर्थ क्या होगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन क्या है, आई कैप। आई कैप मींस एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सा, इधर यानी टुवर्ड्स बीएन, जिधर बीएन है इधर ही आगे मैग्नेटिक फील्ड भी। तो दोनों डायरेक्शन सेम ही है। तो याद रखना, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी जो एक्सियल लाइन में निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उधर ही थी जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था। एक्सियल की अगर बात करते हैं तो इक्वेटोरियल में अपोजिट था, इक्वेटोरियल में अपोजिट था, लेकिन एक्सियल में क्या था, सेम था। नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम उसमें क्या लगाते थे, इसको इक्वेशन माना नंबर 3। आप वीडियो से देख के नोट कर लेना बेटा इसको, नहीं तो उसको नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा सिलेबस। ठीक है, उसके बाद इसमें लगाते हैं स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस, किसको कंपेयर करते थे हम, उसके सेपरेशन को और आर को। तो स्पेशल केस यही होगा इसके अंदर भी। कि इफ r इज ग्रेटर देन l, r l से बहुत ज्यादा है, तो r स्क्वायर तो और भी ज्यादा होगा l स्क्वायर से। देन हम ये भी कह सकते हैं ना, देन यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। r स्क्वायर में अगर l स्क्वायर माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नियरली इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा, नियरली इक्वल टू r स्क्वायर। तो फ्रॉम 3 जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई m into 2r
एंड डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इंटू आई क्या ये हो गया 3। आप बेशक अपने नोटबुक में चेक कर लेना उसमें क्या था, आप बता सकते हो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वहां पे फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब सेम होगा वो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। इसको आप बिल्कुल ऐसे कैसे बोल सकते हो कि बार मैग्नेट का फील्ड भी एक्सियल फील्ड भी वैसा ही है जैसा हमारे पास किसका था इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड था, सेम है बिल्कुल दोनों दूसरे से। तो ये था एक्सियल फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एक्सियल फील्ड का। अब करते हैं इसका इक्वेटोरियल फील्ड, ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब निकालो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड intensity on the equatorial line, on the equatorial line of a bar magnet, of a bar magnet। तो कितनी आएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे निकाला इसको हम, वही डायग्राम सेम कि भाई एक माना हो गया क्या एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये साउथ पोल हो गया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, दोनों के बीच का ये सेंटर हो गया O पॉइंट, दोनों सेपरेशन आधी आधी L और L होगी ऐसी इधर इधर से 2L। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन है भाई, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको तो हम मिला देते हैं। कहां निकालना मुझे, इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मान लेंगे पॉइंट P, और यहाँ पे क्या रख दोगे एक यूनिट नॉर्थ पोल, इस यूनिट नॉर्थ पोल जिसकी वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर मीटर। तो इससे ये लाइन, अच्छा ये डिस्टेंस क्या मानते हैं, O से लेकर P R, सेंटर से लेकर किसी पॉइंट डिस्टेंस क्या होती है R। आप इसको इससे लाइन लिंक कर दें, इसको इधर से भी कर दें, ये क्या बनेगी बेटा हमारी, ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, L है नहीं, ये भी L है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा ही होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या क्या होंगी, अब वो निकालें। देखो सबसे पहले वही बात साउथ के कारण, इस साउथ के कारण यहां निकालना है, तो एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो किधर आएगी, टुवर्ड्स साउथ, तो ये आ गई DS, DS तो कितनी होगी बेटा, हम इससे डायरेक्ट उसको BS, और उसको आप मैग्नीट्यूड में कर निकालना इसका आंसर, ठीक है। BS कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसकी पोल स्ट्रेंथ M, पोल स्ट्रेंथ इसकी M है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट तो कहां से कहां होगा, साउथ से नॉर्थ, इसको तो पहले ही पढ़ा था, हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो M डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या ये उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यही बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
नंबर सेकंड, अब ये नोट को क्या करेगा, रिपेल। तो डायरेक्शन किधर आएगी, ये बात आपको समझा रखी है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि उसी लाइन में ही लगेगा फोर्स हमेशा। जिस लाइन में नॉर्थ और साउथ है, जिस लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है कि जो फोर्स हो गया वो इस लाइन में नहीं हुआ, इस लाइन से टेढ़ा हो जाएगा, नहीं, उसी लाइन में होगा, या तो उसकी तरफ होगा, या उसके ऊपर होगा, या उससे अवे होगा। सेंट्रल फोर्स होता है हमेशा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। तो नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी वही आ जाएगी। दिस इज बी एन। तो बी एन क्या होगा, दिस इज म्यू नोट बाई 4 पाई एम, कांस्टेंट उसकी भी नहीं है, और सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन इसकी भी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा। नंबर सेकंड, मींस यहाँ पे बी एन और बी एस इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए क्या बनाओगे, इसका एक पैरेललोग्राम कैसे बनेगा वो बना लो। इन दोनों की लेंथ सेम हो, तो जैसे थोड़ी इसकी लेंथ ये ज्यादा है, ये कम है, तो थोड़ी इसको बढ़ा सकते हो उसकी लेंथ, क्योंकि लेंथ ही उसका क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। तो इसके पैरेलल यहां से डालेंगे, ठीक है, इसके पैरेलल इधर होगी, और इसके पैरेलल यहां पे डालेंगे, इसके पैरेलल यहां से डालेंगे हम ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या दिखाएगा, उसका डायगोनल, ये रिजल्टेंट फील्ड होगी। इसके पैरेलल यहां से डालो, ये इसके पैरेलल डालो, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा है ना, ये तो पैरेललोग्राम था कि हमारे पास मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों में कोई भी एंगल था, तो इसके पैरेलल यहां से लाइन डालो, इसके पैरेलल यहां से लाइन डालो, इसको डॉटेड बनाया मैंने, तो डॉटेड बना के देखो उसे, है डालो, रिजल्टेंट क्या दिखाता है उनका डायगोनल, तो ये बनाएंगे तो मैंने यहां भी। तो यूजिंग पैरेललोग्राम, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में पैरेललोग्राम क्या फर्क होता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल उसका रिजल्ट होता है, और ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसे एक हेड पे उसकी टेल हो, लेकिन यहाँ पे तो हेड टेल पे है नहीं ना, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो दोनों वेक्टर, ये जो बी एन और बी एस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से निकलता है। लेकिन अगर हमारे पास वो हेड टू टेल आपस में होते हैं तो ट्रायंगल से निकल जाता है, ये दिखा देगा ट्रायंगल से, तो ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, पैरेललोग्राम। तो अब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बनेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड bn और bs बराबर है, bn और bs बिल्कुल बराबर है, तो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बीच में होगा। अब वो बिल्कुल जो बीच है वो लाइन इस लाइन के जस्ट पैरेलल होगी, तो ये लाइन जब इस लाइन के जस्ट पैरेलल हो गया तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया अपने यहाँ, ये दोनों के एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप सीधा कर सकते हो, एक टोटल जो हमारे पास एंगल बनेगा, एक पूरा जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 थीटा। तो बाय द पैरेललोग्राम, बाय द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, आप उसकी देखिए स्पेलिंग बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बी वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड निकालने में तो b इज इक्वल टू b1 स्क्वायर, b1 का स्क्वायर मींस bn का स्क्वायर प्लस bs का स्क्वायर प्लस 2bn bs इनटू cos थीटा, लेकिन थीटा दोनों के बीच का कितना है, 2 थीटा, तो
तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और ऊपर क्या आता है अंडर रूट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो चाहे दोनों को bn लिख दो, चाहे दोनों को bs लिख दो। तो b इज इक्वल टू ये bn, मैं bn कर देता हूं दोनों को, bn स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस 2bn bn cos ऑफ 2 थीटा एंड अंडर रूट। क्या बनेगा, सोल्व कर ले इसको बेटा। क्या बना है हमारा, तो नीचे कर देते हैं यहाँ पे b वेक्टर इज इक्वल टू 2bn स्क्वायर प्लस ये भी 2bn स्क्वायर इनटू cos 2 थीटा एंड अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर 2bn स्क्वायर कॉमन है तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा का अंडर रूट। और मैथमेटिक्स वाले जानते हैं इसको फॉर्मूले को, क्या बनेगा ये, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 2bn स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अभी क्या बना, इससे बाहर आ जाएगा, उससे बाहर आ गया 2, बाहर आ गया bn और बाहर आ गया cos थीटा। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 2bn cos थीटा। bn की हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो 2 इंटू bn क्या था म्यू नॉट बाई 4 पाई n डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये था bn इंटू cos थीटा। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल में से किसी भी इसमें या फिर इसमें से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल दो cos थीटा। तो बेस क्या हमारा l, हाइपोटेन्यूज क्या है ये है, तो ये आ जाएगा बेस l हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब m इंटू 2l, m इंटू 2l क्या बन जाएगा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो b जो आया वो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m इंटू 12 तो हो गया कैपिटल M और डिवाइड बाई आ गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये 1 है, ये पावर 1 बाई 2 है, बेस m है पावर ऐड, तो 1 प्लस 1 बाई 2 क्या बन जाएगा 3 बाई 2। तो ये आ गया b। आपसे फिर कह रहा हूं इसे इलेक्ट्रिक के अंदर चेक कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। ये कहीं था, आप चेक कर सकते हो, नोट कर सकते हो, उसको देख लेना चाहिए, ठीक है। फिर वैसे भी सेम बात, एक स्पेशल केस लगा देना, स्पेशल केसेस, एक केस लगाना है, एक केस क्या, इफ r इज ग्रेटर देन l, तो क्या होगा when r स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा when r स्क्वायर में l स्क्वायर जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो r स्क्वायर आ जाएगा। तो जो b आया वो किधर होगा, b में कितना होगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई n डिवाइड बाई r स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा r क्यूब। तो ये होगा स्पेशल केस लगाने के बाद। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, अगर ये कंडीशंस हो, अगर 100 टाइम्स, अगर l की वैल्यू कम से कम 100 टाइम्स कम हो r से, 100 टाइम कम हो r से, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये 10 टाइम ज्यादा है, 20 टाइम ज्यादा है, तो फिर हमारा ये लगेगा फॉर्मूला।
तो 100 टाइम्स का जब तक डिफरेंस ना हो डिस्टेंस में, तब तक ये फॉर्मूला आप अप्लीकेबल नहीं कर सकते, आप नहीं लगा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब बात देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इधर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इक्वेटोरियल का ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां थे हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम, अगर यहाँ पे क्या लिखा था नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर था। सेम ऐसे मैग्नेटिक इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट इधर ही है और फील्ड इधर है, मेरे साथ उसमें क्या है अपोजिट है। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने उसमें टॉपिक पढ़ा था। अब खुद भी कोशिश करना देखने के बाद, वो टॉपिक बिल्कुल सेम है, आप खुद भी कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा, लेकिन आप उनको पहले नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे टॉर्क वगैरह। ठीक है, थैंक यू।